अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। हिजाज़ उसको इसलिए भी कहते हैं कि ये पहाड़ों से ओझल यानी कि पर्दा की हुई जगह है, इस वजह से भी उस जगह को हिजाज़ कहा जाता है। कुल्फी खाण नूं बर्फी नज़ारे खोए दे जेड़े भाई कुल्फियां खा रहे ने इन्हां कोल पुछ लो तसल्ली करके फिर। ये मैं एक और व्यू पॉइंट पे आया हूँ। हवा तो इतनी तेज़ है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी इस वक्त मैं सऊदी अरेबिया के एक शहर कविया में हूँ और आज 22 मार्च है 2026 की ईद उल फितर का दूसरा दिन है। पाकिस्तान में आज इसका पहला दिन होगा ईद के बाद। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ उम्रे के लिए अपने शहर क़बर से। ये तकरीबन 14 घंटे का सफ़र है, एक स्ट्रेच में करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैंने रास्ते में एक शहर कविया आता है रियाद से तकरीबन 2 घंटे के फ़ासले पर, वहाँ पे मैंने नाइट स्टे की है और अब हम मक्का के लिए निकलने लगे हैं बज़रिया ताइफ। जिन लोगों को सऊदी अरेबिया की डेमोग्राफी का इतना ज़्यादा नहीं पता, उसको थोड़ा सा बता दूँ कि सऊदी अरेबिया में 13 सूबे हैं और उसमें कई ऐसे शहर जिनको हम शहरों के नाम से जानते हैं वो सूबों के नाम भी हैं। जिस तरह रियाद का सूबा है और फिर मक्का भी एक सूबा है, मदीना भी एक सूबा है, नजरान जज़ान भी एक सूबा है। तो ये एक सूबों के नाम भी हैं और शहरों के नाम भी हैं। तमाम जो है वो मंतक़ा शर्क़िया या ईस्टर्न प्रोविंस में आता है। और जब हम उम्रे के लिए जाते हैं तो हम 3 सूबे क्रॉस करते हैं, यानी कि हम ईस्टर्न प्रोविंस से रियाद प्रोविंस में एंटर होते हैं, रियाद प्रोविंस से मक्का प्रोविंस में दाखिल होते हैं। ईस्टर्न प्रोविंस मेन ऑयल हब है, बाकी जो प्रोविंस है उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। अभी चलते हैं, रास्ते में आपको और व्यूज़ दिखाते हैं। दमाम से जिस वक्त मैं निकला हूँ तो सारा रास्ता पहले डेजर्ट आ रहा था, बिल्कुल एक डेजर्टी सफ़र होता है पूरे का पूरा, लेकिन इसमें यह है कि डेजर्ट में भी आके डिफरेंट उसकी टोपोग्राफी चेंज हो रही होती है। कहीं पे येलो स्टोन, कहीं पर येलो सैंड डेजर्ट आता है और कहीं पर रेड सैंड डेजर्ट आता है। जब हम रियाद के करीब पहुंचते हैं तो बिल्कुल रेड सैंड हो जाते हैं। और ये जो कविया का इलाका है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो पता लगा कि ये गोल्ड के हवाले से बड़ा रिच एरिया है और यहाँ पे फर्दर बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तो बस अब निकलते हैं मक्का के लिए। अभी रास्ते में ताइफ रुकेंगे और आपके रास्ते के भी व्यूज़ दिखाते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जब हम दमाम से मक्का की तरफ जाते हैं तो हम 3 सूबों से गुज़रते हैं। सबसे पहले तो सफ़र शुरू होता है मंतक़ा शर्क़िया या ईस्टर्न प्रोविंस से, फिर हम दाखिल होते हैं रियाद प्रोविंस में और उसके बाद मक्का प्रोविंस में। तो ये तो आजकल की जदीद जो सूबों की बाउंड्रीज़ है उसके मुताबिक है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो ईस्टर्न प्रोविंस है ये हिस्टोरिकली बहरीन का हिस्सा था और उसके बाद अभी जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये सारा का सारा रीजन अभी नज्द का इलाका है। और जब हम ताइफ की बाउंड्री पे पहुँचेंगे तो वहाँ से हिजाज़ शुरू हो जाएगा। तो हिस्टोरिकली इस तरह ये मुख्तलिफ़ इलाके थे जो कि इस रीजन में डिवाइडेड थे। हिजाज़ उसको इसलिए भी कहते हैं कि ये पहाड़ों से ओझल यानी कि पर्दा की हुई जगह है, इस वजह से भी उस जगह को हिजाज़ कहा जाता है। अभी कविया से निकले हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अभी ये नज्द के जो प्लेटोज़ है इससे गुज़र रही हैं और ये छोटे छोटे क्लिप्स में वहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिस रीजन से गुज़रे अगर इसको देखें तो बिल्कुल लैंडस्केप बदल गया है। अगरचे ये भी ड्राई है और उसी तरह डेजर्ट एरिया लेकिन सैंडी नहीं है। अब सारा जो इलाका है वो रॉकी है और आहिस्ता आहिस्ता जो एक हिली स्टाइल की टोपोग्राफी शुरू हो चुकी हुई है। अगर इस वक्त दूर कैमरा रिकॉर्ड कर पाए, यूजुअली गोप्रो इतना दूर के क्लियर विजन नहीं लेता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है कि जो आगे थोड़े ऊंचे पहाड़ शुरू हो रहे हैं। तो अब जैसे जैसे हम ताइफ की तरफ पहुंचते जाएंगे, जो बिल्कुल एक पीछे जैसा सैंड ड्यून थे और मुख्तलिफ़ रंगों की वहाँ पे सैंड थी वो ख़त्म होती जा रही है और अब हम पहाड़ी और रॉकी
स्टाइल के जो पहाड़ हैं उनके पास होते जा रहे हैं। आखिरकार तकरीबन 1200 किलोमीटर दमाम से सफ़र करते हुए और कविया से निकले हुए तकरीबन 6 घंटे हो चुके हुए हैं। ताइफ की हदूद में हम दाखिल हो चुके हुए हैं और अभी मीकात की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे जाके एहराम बांधेंगे। तो खासा थका देने वाला सफ़र होता है क्योंकि साइडों पे सीनरी को इतनी नहीं बदल रही होती, वही डेजर्ट ही डेजर्ट, और फिर आंखें भी थक जाती हैं उसके अंदर और सब खासी थकन होना शुरू हो जाती है। अभी भी ताइफ से आगे तकरीबन 1.5 घंटा मक्का है, तो अब पहुँचते हैं मीकात और फिर वहाँ से फिर अगला सफ़र शुरू करते हैं। इस वक्त ताइफ में हम मीकात के पास आ गए हैं और बस अभी मीकात क्रॉस करेंगे, वहाँ से उम्रे की नियत करेंगे और फिर आगे सफ़र शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये मीकात है जिसे सैरुल कबीर कहते हैं और हम मनाजिल करन भी कहते हैं इस मीकात को। बस यहाँ से अभी साथ ही बस ये सामने ब्रिज नज़र आ रहा होगा, इस ब्रिज से यहाँ से उम्रे की नियत हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 1400 किलोमीटर सफ़र करके और 2 रातों के बाद यहाँ पे Take the road from the left to King Faisal Road, Route 40. और Take the ramp from the left to King Faisal Road, then merge onto King Faisal Road. इस वक्त मक्का की सड़कों से गुजर रहे हैं और अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, Allahu, Ya Allah, तू ही करीम है, तू ही गफूर, तू रहमान है, तू रहीम है, तू ही मेरा मालिक है। या अल्लाह या काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको हरम की नई एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ जिसको किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन या फेज़ 3 एक्सटेंशन भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही खुला अरेंजमेंट हुआ हुआ है, बिल्कुल नई बिल्डिंग है और इसके 3 फ्लोर हैं। जिसका बस एक ही यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे बैठ के काबा बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन इंतहाई पुरसुकून ये हरम की जगह है जहाँ पे आके अगर रश ज़्यादा हो तो आराम से बैठा जा सकता है।
हर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। पहले मैं किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन, जो कि बिल्कुल नई एक्सटेंशन या थर्ड एक्सटेंशन कहते हैं, उसमें था। और अभी ये पुरानी जो किंग फहद एक्सटेंशन है, इसकी छत पर आए हुए। छत पे एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर धूप ना हो, छत पे नमाज़ पढ़ने का मज़ा ज़्यादा मगरिब और इशा के टाइम पे आता है। लेकिन ये छत का व्यू है, यहाँ पे सारे नमाजी इकट्ठे में। या अल्लाह या अल्लाह, तू ही करीम है, तू ही गफूर, तू रहमान है, तू रहीम है, तू ही। हरम के साथ साथ ये खूबसूरत यहाँ पे डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स भी हैं। और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ क्लॉक टावर, मक्का क्लॉक टावर के शॉपिंग एरिया में। इसके ये 3 फ्लोर हैं और फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर एलिवेटर जाते हैं, जो कि सबसे टॉप पे क्लॉक पे लेके जाते हैं, जिसकी 150 रियाल पर एडल्ट उसकी टिकट है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मक्का के 2 दिन फ्यूज़ व बरक़ात से भरे हुए शहर में मुकम्मल हुए। अब चलें नेक्स्ट सफ़र पे चलते हैं और ताइफ की तरफ जा रहे हैं। ताइफ के बारे में भी रास्ते में आपको कुछ और उसकी हिस्ट्री और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगा। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का शोर भी बहुत है, तो बस अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। मक्का से ताइफ जाते वक्त पहला जो स्टे है वो जबल नूर पर किया है। जबल नूर वो पहाड़ है जिसमें गारे हिरा है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई थी। कोशिश करते हैं, नज़र तो आ रहा है कि वहाँ तक ऊपर जाने के लिए पूरा ट्रैक बन गया हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ट्रैक गाड़ियों के लिए खोला हुआ है कि नहीं। उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की हाइक है ऊपर जाने के लिए। और ये जबल नूर की बैक साइड से है। एक और भी हाइक है जो कि इसके रोड के दूसरी तरफ से भी आती है। तो बस यहाँ से थोड़ा सा जबल नूर को देखते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने क्लॉक टावर से पता लग रहा है कि वो मक्का सेंट्रल जहाँ पे काबा था और शायद उसके पास ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश होगी। और आप वहाँ से पहाड़ों के ऊपर चलते हुए इधर आते थे, क्योंकि इस पहाड़ के पीछे, पार्किंग के पीछे, वो जबल नूर है जिसके ऊपर गारे हिरा है। तो अभी हम जबल नूर की तरफ वॉक करते हैं। गारे हिरा का जो टॉप है वो नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा जूम किया है। तकरीबन ये सतह समंदर से 600 मीटर की हाइट है और 45 मिनट से 1.5 घंटे की हाइक है। बंदे के ऊपर डिपेंड करता है जो इसकी हाइक करना चाह रहा है कि उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये ऊपर पीछे जो नज़र आ रही है पहाड़ी, ये वो वाली पहाड़ी है, सामने वाली नहीं, वो पीछे वाली। और कैमरे में तो शायद नज़र नहीं है, ऊपर लोग छोटे छोटे नज़र भी आ रहे हैं ऊपर पहुँचे हुए। गार के रास्ते में सबसे पहले नीचे यहाँ पे इन्होंने एक पूरा शॉपिंग और फूड कोर्ट बनाया हुआ है। उसके बाद यहीं से सीधा रास्ता बाहर जा रहा है, जहाँ से फिर ट्रैक शुरू हो जाता है। 1 घंटे का ट्रैक है। अभी तक से मैं हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि जाऊँ कि ना जाऊँ। गर्मी भी काफ़ी हो रही है इस टाइम। मार्केट के साथ साथ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटर्स भी हैं, जिस तरह ये एक कुरान म्यूज़ियम है इधर। ये अब सारा नया रास्ता बना दिया गया, सीढ़ियाँ हैं, पूरा ट्रैक ऊपर तक जा रहा है। और वो पीछे जो सबसे आखिरी ऊंचा ग्राउंड सा पहाड़ है वो है गारे हिरा। तो ये रास्ता जा रहा है गारे हिरा का। यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया। ये सामने वो पार्किंग लॉट और वो जो पूरा सूक बना हुआ है ये मौजूद है। और ऊपर की तरफ चले गारे हिरा की तरफ हाइक शुरू कर दी। सीढ़ियाँ चढ़ते ये पहला रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अभी वो सामने आ रहा है। यहाँ से अब स्टेयर शुरू हो गई जो ऊपर तक स्टेयर जाएंगे। और ये बिल्कुल नई डेवलपमेंट है। मैं इससे पहले जब इधर आया था कभी इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। अब ऊपर जाने के लिए मुकम्मल स्टेयर्स बनी।
अभी पहला स्टॉप लिया है रास्ते में और वहाँ से अभी स्टार्ट पॉइंट का व्यू नज़र आ रहा है। अभी गार का व्यू नज़र नहीं आ रहा। बहुत से लोग जा रहे हैं, पॉइंट तक आ गए हैं और यहाँ से क्लॉक टावर और गार हिरा का व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और नीचे शहर का भी व्यू नज़र आ रहा है। अब यहाँ से जितना भी ऊपर चढ़ते जाएंगे बहुत ज़्यादा स्टीपनेस है, लेकिन हर जगह पर व्यू मुसलसल इस तरह नज़र आता रहेगा। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है जिसकी वजह से बिल्कुल फॉगी और डस्टी हुआ है। तो जैसे ऊपर पहुँचते हैं तो आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ। मैं आगे ये सेकंड व्यू पॉइंट है। हवा इतनी तेज़ है कि यहाँ पे चलना मुश्किल हुआ होगा। मुझे नहीं पता कि कैमरा कितना स्टेबल आ रहा होगा, लेकिन सामने मक्का टावर है, बहुत ज़्यादा फॉगी है, शायद कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो। और ये ऊपर गारे हिरा वाला जबल नूर पहाड़ है, तो अभी भी काफ़ी हाइक रहती है। और व्यू पॉइंट से पीछे का व्यू नज़र आ रहा है। इस तरफ मस्जिद अल हराम नहीं है बल्कि ये बैक व्यू है। दिल बहारी गर्मियों का खास तोहफा देखण ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ टॉप के पास पहुंच गई यहाँ तक। यहाँ पर मैं एक पब्लिक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ। यहाँ पे आने वाले ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी हैं और ये ज़रा देखें जगह जगह इस पूरी रास्ते को गार्बेज ड्रम बनाया हुआ है। ज़्यादातर आने वाले लोग यहाँ पे ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ पे आना सवाब है। अगर वो इस अकीदे के तहत भी आ रहे हैं तो फिर गंद क्यों डालते हैं। ये देखें इस तरह के पूरा पहाड़ ऐसे है जैसे गार्बेज ड्रम बना होता है। तो अगर आप कभी इधर आ रहे हैं और आपका जो भी अकीदा है आप इसको सवाब समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी जगह को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। जो भी लोग मेरी ये वीडियो देखें उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस जगह पे आते हैं तो खुदा के लिए इस जगह को गंदा ना करें और इस तरह के गंद ना डालें। मैंने बहुत सी जगह पे वीडियो नहीं बनाई थी, इस कदर गार्बेज, इस कदर गंद फेंका हुआ लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं। गारे हिरा की टॉप पे पहुंच चुका हूँ और वो देखें सामने मक्का नज़र आ रहा है और फिर इसके साथ ही नीचे गारे हिरा ये है जहाँ पे आप लोगों का हजूम देख रहे हैं। लोग यहाँ पे जाके अपने क़ीदे के मुताबिक 2 नफल अदा करते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं। उस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है। तो बस हम ये ऊपर से ही खड़े हैं, मैं बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा। एक तो जाने वाला हाल कोई नहीं है और दूसरा वहाँ पे जाके जो कार देखनी है वो देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से पूरा मक्का का व्यू नज़र आ रहा है और अगर आप देखें तो मक्का जो क्लॉक टावर है वो पुराना मक्का था और उसके बाद फिर पहाड़ियाँ छोटी होती जाती हैं और फिर ये एक और हाइट चढ़ती जाती है। वहाँ पे बहुत से पहाड़ काट भी दिए गए हैं, जिस तरह जबल उमर पहाड़ था वो कट के अब जबल उमर प्रोजेक्ट बन चुका हुआ है। फिर जो जबल मक्का था उसको भी काट दिया गया और उसके ऊपर भी होटल्स बने हुए हैं। अगर थोड़ी देर ये अज्यूम किया जाए कि वहाँ पे सारे पहाड़ हैं तो ये इस तरह लगता है कि एक पहाड़ी सिलसिला जो शहर के साथ था उसको क्रॉस करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अगले पहाड़ी सिलसिले पे आते थे जिसकी ये सबसे हाईएस्ट पीक थी। यहाँ से बिल्कुल मक्का भी और हरम भी बड़ा वाज़िया नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बिल्कुल बुलंदी के ऊपर एक शहर से दूर तन्हाई का भी माहौल है। तो ये थी जी गारे हिरा। इस हाइक को पूरा किया है और अब वापस चलते हैं और अब ताइफ का सफ़र शुरू करते हैं दोबारा। मक्का से निकलते हुए मिना, जमरात और अरफात की बाउंड्री से गुज़रे और अब सीधी रोड जो कि अब ताइफ की तरफ जा रही है। ताइफ शहर का भी इस्लामी तारीख़ में बड़ा अहम मुकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी जो आपने मक्का में गुजारी और फिर आपका ताइफ का सफ़र और फिर अहले ताइफ का आपके साथ रवैया, वो तमाम तर इस्लामिक हिस्ट्री का एक बड़ा अहम जुज़ है। और उसके बाद फिर यही अहले ताइफ जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को भेजा और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या इन अहले ताइफ को तबाह कर दिया जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त वो दुआ नहीं की और साथ सिर्फ दुआ की कि या अल्लाह अभी ये लोग तो ईमान नहीं लाते, इनकी आने वाली नस्लों में लोग ईमान लें। और फिर वही अहले ताइफ जो कभी बहुत ज़्यादा इस्लाम के मुखालिफ थे फिर वो इस्लाम के सबसे बड़े मददगार भी बन गए। तो अभी बस ताइफ की तरफ सफ़र जारी है और तकरीबन 1 घंटे के बाद ताइफ इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे।
ताइफ से मक्का के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो था जहाँ से आते वक्त मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे और अभी आपने पहले वो देखे हैं। वो इतना स्टीप नहीं था, एकदम ताइफ से नीचे रास्ता उतरना शुरू हो गया था। दूसरा अब ये रास्ता है जो कि बहुत स्टीप, बड़ा हिली है और ये ताइफ की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े शार्प टर्न्स हैं, बहुत शार्प। कई जगहों पे स्पीड लिमिट बहुत कम कर दी जाती है, सब 40 भी आती है, 50 भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्टीप रास्ता है। बहुत जो वेवी सी सड़क है, बार बार एक वाइंडिंग रोड्स आ रही हैं और बड़ी स्पीड में बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं यहाँ पे गेन हो रही, जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है। ये रास्ता ज़्यादा सीनिक और ख़ूबसूरत है। बादल छाए हुए हैं और अगरचे पहाड़ बिल्कुल पथरीले हैं, कोई इतनी ज़्यादा इनके ऊपर सब्ज़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मैजेस्टिक व्यू लग रहा है। वह मुसलसल सड़क जो सी है वो बल खा रही है और हम बुलंदी की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। तो तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद ताइफ हम पहुँचेंगे। मुसलसल सऊदी अरब की खुशी और डेजर्ट देख के यकीन नहीं आ रहा कि ताइफ भी सऊदी अरब का ही हिस्सा है जहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। अभी पीछे एक पार्क के पास से गुज़रे थे और अभी जो रिहाइश की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे होटल्स के साथ साथ फर्निश्ड अपार्टमेंट भी मिलते हैं जिनको शक्का मफरूशा कहते हैं और वहाँ पे तमाम तर सहूलियात होती हैं, किचन भी होता है, कमरे मिल जाते हैं, लेकिन होटल्स की तरह नहीं होता जिसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रेंड है इस तरह के फर्निश अपार्टमेंट्स को रेंट पे लेने का। तो मैंने भी booking.com से ये फर्निश अपार्टमेंट बुक कराया था। बस उधर थोड़ी देर पहुँचते हैं, हल्का सा रेस्ट लेते हैं, फिर शहर को एक्सप्लोर करते हैं। कल शाम को ताइफ आ गया था, लेकिन गारे हिरा की हाइक की इस कदर थकन थी कि कल शाम को तो कहीं निकल नहीं सका। बस अभी ताइफ से वापसी रवानगी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स देखना तो बनते हैं। तो मैं अभी आया हूँ ताइफ के हाईएस्ट पॉइंट पे, जिसको अल शिफा पार्क भी कहते हैं। यहाँ से ताइफ की पहाड़ी की सबसे टॉप है, बहुत ज़्यादा इधर रिज़ॉर्ट बना हुआ है। ये पूरा एक पब्लिक रिज़ॉर्ट है और इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो ये बादल, खूबसूरत बादल आए हुए हैं और ये सामने ताइफ के पहाड़ हैं। सारे तो नहीं नज़र आ रहे। रास्ते में आते वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का लैंडस्केप है, पथरीला है, ठंडा है, सैंडी भी है, कैक्टस भी उगे हुए हैं और ऊपर आएँ तो यहाँ पे ये पहाड़ों पे जो हाइट के ऊपर टिपिकल पाइन होती है उससे मिलते जुलते भी दरख्त हैं, लेकिन उस तरह की पाइन नहीं है कि बहुत बड़े बड़े दरख्त हों, बल्कि ये थोड़ा सा सीडर टाइप का दरख्त है, लेकिन बहुत छोटे साइज़ का है। उस तरह के सीडर नहीं है जिस तरह के हमें और पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं, पूरा पिकनिक स्पॉट है। जो मौसम है वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप कहीं मरी में आ गए में, और लेकिन अगर मरी के पहाड़ों को बिल्कुल खुश कर दिया जाए तो और वहाँ पे इस तरह के डेजर्टी दरख्त उगा दिए जाएं तो वो बिल्कुल वही मौसम की फ़ील इस जगह पे। तो ये एक व्यू पॉइंट है। तो और भी मज़ीद भी ऊपर वो भी पॉइंट नज़र आ रहे हैं। रास्ते में एक जबल दुक्का था, उस तरफ भी लोग जा रहे थे। तो मैं ये शिफा पॉइंट की तरफ आया हूँ जो ज़्यादा फेमस है। तो अभी और भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। बच्चे इस वक्त कैमल राइड ले रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने घोड़े, ऊंट,
और लोगों को इधर राइड दिला रहे हैं। उसके अलावा डर्ट बाइकिंग भी हो रही है। ये मैं एक और व्यू पॉइंट पे आया हूँ। हवा तो इतनी तेज़ है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और अभी वो और हाई पीक पॉइंट है इधर वो जो मैंने कहा था सीडर टाइप दरख्त उगे हुए हैं। सामने शायद कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो क्योंकि बादल भी आए हुए हैं और उसके साथ साथ डस्टी से अभी इन्वायरमेंट हुआ, फॉगी हुआ है, तो उस वजह से शायद सामने पहाड़ ना कैप्चर कर पाए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ी प्लेजेंट फील है इधर। और जगह जगह पे वार्निंग दी है कि लोग यहाँ पर फीड ना करें। यहाँ पे बबून बहुत होते हैं तो बबून्स को फीड ना करें। सामने मसीद ऊपर पॉइंट नज़र आ रहा है, ऊपर भी गाड़ियाँ जा रही हैं। मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी एक व्यू पॉइंट है। तो ये था नाजरीन, ये मेरा एक व्लॉग, एक सफ़र के 2026 की मैंने ईद कैसे गुजारी। काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 11 साल के बाद मैं दोबारा सऊदी अरब आया और ये ईद पे फिर ये प्लान बना और निकले और आपको अपने साथ ये सारी एक्टिविटीज़ दिखाई। मैं अभी ताइफ में ही खड़ा हूँ और मैं ताइफ का आपको एक और हाईएस्ट पॉइंट दिखाना चाह रहा था जिसको जबल दक्का कहते हैं। उस तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी टॉपल हो गई थी और उसकी वजह से फिर वो प्रोग्राम कैंसिल किया और फौरी तौर पे वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक से आपने नहीं किया, और लोगों से भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के और किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।